Let's start. Good morning, everyone. We again start our second chapter. First chapter, second chapter. The name of the chapter is Nelson Mandela Long Walk to Freedom. And yesterday we have completed the paragraph human dignity. Till human dignity we have finished. Now we have to start we who were outlaws. From here we have to start our chapter. The paragraph you can find out we who were outlaws not so long ago. मतलब कि हम who were outlaws not so long ago, हम लोग जो नियम कानून से बहुत पहले अलग हो चुके थे, मतलब उस ये जो नियम कानून जो कॉन्स्टिट्यूशन है या जो लॉज है, अभी बहुत ज्यादा दिन नहीं हुआ कि हम लोग उससे अछूते हो गए थे. वी वर आउटलॉज नॉट सो लॉन्ग एगो, मतलब उसको बीते हुए बहुत दिन नहीं हुआ. अभी तक हमारे ऊपर इतनी पाबंदियां थी, इतने रिस्ट्रिक्शंस थे कि हमें क्या रखा जाता था, हमें उनसे दूर रखा जाता था. Have today been given a rare privilege to be host the nation of the world on our own soil. और कह रहा कि आज कह रहा have today been given a rare privilege, और आज हमें क्या मिल रहा है, रेयर प्रिविलेज, विशेष तरह का हमें सुविधा मिल रही है, विशेष फैसिलिटी मिल रही है. टू बी होस्ट, क्या करने का, होस्ट करने का, वेलकम करने का, टू द नेशन ऑफ द वर्ल्ड, पूरे राष्ट्र का हमको वेलकम करने का अवसर मिल रहा है. ऑन आवर ओन सॉइल, कहां पर, अपनी धरती पर, अपनी साउथ अफ्रीका की धरती पे. ये नेल्सन मंडेला जी कह रहे हैं कि हमें साउथ अफ्रीका की धरती पे दुनिया के तमाम दिग्गज नेता जो डिग्निटरीज हैं वो आए हुए हैं और उनका स्वागत करने का हमें क्या मिल रहा है, आज मौका मिल रहा है. और एक समय था, बहुत समय नहीं बीता है अभी, वो समय, एक समय था जब हमें क्या रखा जाता था, इन सब चीजों से अपार्ट रखा जाता था, दूर रखा जाता, है ना सर. We thank all of our distinguished international guests for having come to take possession with the people of our country of what is, after all, a common victory for a justice, for peace, for human dignitaries. करा we thank all of our distinguished international guests, हम उन सभी विशेष मेहमानों का, डिस्टिंग्विश गेस्ट, विशेष मेहमानों का क्या करते हैं, धन्यवाद करते हैं. हैविंग कम टू टेक पोजीशन, जो यहां पर आए हैं, विद द पीपल ऑफ आवर कंट्री ऑफ व्हाट इज आफ्टर ऑल, हमारे लोगों से मिलने के लिए जो लोग आए हैं, आखिरकार अ कॉमन विक्ट्री फॉर जस्टिस, आखिरकार हमें क्या मिला है, कॉमन विक्ट्री, एक न्याय की जीत हुई है, पीस, शांति की जीत हुई है, फॉर ह्यूमन डिग्निटी, है ना. और किस चीज की जीत हुई है, और मानवता की जीत हुई, मानव के सम्मान की जीत हुई, मनुष्य के सम्मान की. पहले जो ब्लैक पीपल थे साउथ अफ्रीका में, उन्हें ह्यूमन की तरह से नहीं ट्रीट किया जाता था. अपनी कंट्री में भी ऐसा हुआ था, आप लोगों ने देखा. तो जो भी दोज हु आर स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री, दे मस्ट नो अबाउट द एंशियंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया. What the condition, what the situation of scheduled tribes, what kind of a facility they got from the other section of the society. We have at last achieved our political emancipation. कह रहा है कि अंततः we at last achieve our political emancipation, हमें राजनीतिक अधिकार मिल गया है, राजनीतिक फैसिलिटीज मिल गई है, राजनीतिक अधिकार मिल गया है. वी प्लेस आवर सेल्फ टू लिबरेट ऑल आवर पीपल फ्रॉम द कंटिन्यूइंग बॉन्डेज ऑफ पॉवर्टी, डिप्रेशन, सफरिंग, जेंडर एंड अदर डिस्क्रिमिनेशन. क्या कह रहा है कि वी प्लेस आवर सेल्फ, हम अपने आप को क्या कृतज्ञ महसूस करते हैं, हम प्रतिज्ञा लेते हैं. We pledge ourselves, हम अपने आप से प्रतिज्ञा लेते हैं, टू लिबरेट ऑल आवर पीपल, कि हम अपने लोगों के, अपने सभी लोगों को क्या करेंगे, लिबरेट करेंगे, आजाद करेंगे. फ्रॉम द कंटिन्यूइंग बॉन्डेज ऑफ पॉवर्टी, किस चीज से, जो लगातार कई सालों से, कई सदियों से जो पॉवर्टी चल रही थी, पॉवर्टी मतलब गरीबी,
उस गरीबी से हम लोगों को क्या करेंगे, मुक्ति दिलाएंगे। डिप्रिवेशन, डिप्रिवेशन मतलब बंधन, जो बंधन है उससे आजादी दिलाएंगे। सफरिंग, जो कष्ट वो लोग झेल रहे हैं उससे आजादी दिलाएंगे। जेंडर एंड अदर डिस्क्रिमिनेशन, और लिंग के आधार पे जो भेदभाव हो रहा था उससे भी हम लोगों को क्या दिलाएंगे, आजादी दिलाएंगे। नेवर नेवर एंड नेवर अगेन shall it be that this beautiful land will again experience the oppression of one by another. Very beautiful line quoted by Nelson Mandela. What he said? He said, never, never and never shall it, never again shall it that this beautiful land will again experience the oppression of one by another. कभी कभी भी अब ऐसा नहीं होगा कि जो धरती है, कौन सी धरती, साउथ अफ्रीका की धरती जो है, उस पर कभी भी ऐसा नहीं होगा कि लोग अब किस चीज को महसूस करेंगे, ऑपरेशन। ऑपरेशन मतलब दबाव, गुलामी। अब कभी भी जो इतना साल हुआ जो गुलामी महसूस कर रहे थे हमारे लोग, अब ऐसा कभी नहीं होगा कि यहाँ के लोगों को, देखिए फिर से देखिए, नेवर नेवर एंड नेवर अगेन शैल इट बी दैट दिस ब्यूटीफुल लैंड, यह प्यारी सी धरती विल अगेन एक्सपीरियंस, कभी भी वो अनुभव करेगी द ऑपरेशंस ऑफ वन बाय अनदर, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को जो क्या कर रहा था, सप्रेस कर रहा था, है ना, उसे बंधन में बांधे हुए था, वह चीज अब कभी इस धरती पर नहीं होगी। यानी कहने का मतलब कि अब कभी भी कोई भी व्यक्ति, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को कभी किसी भी तरह से उसके साथ भेदभाव नहीं कर पाएगा। द सन शैल नेवर सेट ऑन सो ग्लोरियस अ ह्यूमन अचीवमेंट, और यह जो ह्यूमन अचीवमेंट हमें प्राप्त हुआ है, जो हमें जो विजय प्राप्त हुई है, और उसका सूरज अब कभी भी डूबेगा नहीं। मीन्स दैट वट एवर वी गेट, द विक्ट्री वी गेट फ्रॉम आवर सोसाइटी, द लिबर्टी वी गेट फ्रॉम आवर सोसाइटी, नाउ द ब्लैक पीपल गॉट सच व्हाट काइंड ऑफ अथॉरिटी दैट विल नॉट बी गोइंग टू सप्रेस बाय एनी अदर्स, कोई उसे अब सप्रेस करने वाला नहीं है। A few moments later, और कुछ ही समय बाद, we all lifted our eyes in awe as a spectacular array of a South Africa jet, helicopter and troop carriers rode in the perfect formation over the Union building. अब देखिए भाषण खत्म हुआ, जैसे ही स्पीच नेल्सन मंडेला जी का खत्म होता है। अच्छा, कोई बता सकता है ये स्पीच कब स्टार्ट हुई थी, कब उन्होंने ये भाषण दिया था? पोडियम पे आपको पता है ना, आपको बताया गया था कि पोडियम पे उन्होंने आके दिया था, और उनके पहले दो प्रेसिडेंट ने दिया था, है ना, वाइस प्रेसिडेंट, दो वाइस प्रेसिडेंटों ने दिया था। क्या, कौन सा वो डेट था और उनके क्या नाम थे? सेकेंड डेप्यूटी प्रेसिडेंट वाज मिस्टर डी लर्क, Mr. D. Lerk, and the first vice president was Thabo Mbeki. Thabo Mbeki, and the date was 10th May. The date was a 10th May. That's why it was written in the capital letter, and I insist that that time when I just deliver my lecture, that just please mention this date, because this date is a very important. A few moments later, we all lifted our eye. और कुछ ही क्षणों बाद हम सब ने अपनी आंखें क्या की, ऊपर की, अपनी आंखें अपनी नजरों को ऊपर किया। इन awe as a spectacular array of a South African jet, खुशी के मारे, है ना, एक सरप्राइज बोध कराते हुए हम सब ने अपनी आंखों को ऊपर किया और देखा किसको, साउथ अफ्रीकन जेट्स को, साउथ अफ्रीका के जेट्स को देखा, हेलीकॉप्टर्स, और किसको देखा, हेलीकॉप्टर्स को, एंड ट्रूप, और ट्रूप को देखा, है ना, यानी ट्रूप क्या होता है, वो जहाजों का एक झुंड, है ना, उसको देखा। कैरीज रोड इन अ परफेक्ट फॉर्मेशन,
वो जा रहे थे एक परफेक्ट फॉर्मेशन बनाते हुए ओवर द यूनियन बिल्डिंग। कहां पर? यूनियन बिल्डिंग जो प्रिटोरिया में था उसके ऊपर वो एक परफेक्ट फॉर्मेशन बनाते हुए जा रहे थे। इट वॉज नॉट ओनली अ डिस्प्ले ऑफ अ पिन पॉइंट परसिशन ऑफ अ मिलिट्री फोर्स। कह रहा कि ये कोई सामान्य घटना नहीं थी। इट वॉज नॉट अ डिस्प्ले ऑफ अ पिन पॉइंट परसेशन एंड मिलिट्री फोर्सेस। कह रहा कि ये कोई आम घटना नहीं थी, सामान्य सी घटना नहीं थी, बट द डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ द मिलिट्रीज लॉयल्टी टू डेमोक्रेसी। बल्कि क्या था? मिलिट्रीज का ये प्रदर्शन था। मिलिट्रीज का कह रहा है कि मिलिट्रीज लॉयल्टी, मिलिट्री के लोग जो थे वो अपनी कृतज्ञता व्यक्त कर रहे थे किसके प्रति? डेमोक्रेसी के प्रति। जो प्रजातंत्र अब साउथ अफ्रीका में लागू हुआ था उसके प्रति वो अपनी लॉयल्टी दिखा रहे थे, अपना ग्रेटफुलनेस दिखा रहे थे कि वी आर लॉयल, वी आर ग्रेटफुल, वी आर फेथफुल टू आवर कंट्री। But the demonstration of the military's loyalty to demonstrate a new government that had been freely and fairly elected। और किसके प्रति? यह जो नई सरकार बनी हुई थी उसके प्रति अपनी लॉयल्टी दिखा रहे थे, जो कि फ्रीली, बिना किसी दबाव के, एंड फेयरली, और बिना किसी भेदभाव, बिना किसी चीटिंग के इलेक्ट की गई थी। इलेक्ट करने का मतलब चुनी गई। यह जो सरकार बनी है, बनने जा रही थी साउथ अफ्रीका में, उसको जो उसमें ना तो कोई भेदभाव हुआ था और ना ही कोई चीटिंग हुआ था। इसीलिए जो मिलिट्री के लोग थे वो क्या कर रहे थे? वो क्या कर रहे थे? अपनी लॉयल्टी प्रदर्शित कर रहे थे किसके सामने? बिफोर द प्रेसिडेंट। Only moment before the highest general of a South African defense force and police, their chest bedecked and ribbons and medals from the days gone by, saluted me and pledged their loyalty. Only moment before, और कुछ ही क्षण पहले, क्या कह रहा है? कुछ ही क्षण पहले, द हाईएस्ट जनरल ऑफ साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका की जो सबसे बड़े क्या थे? जनरल थे। डिफेंस फोर्स एंड पुलिस, किसके? डिफेंस फोर्स के और पुलिस के। देयर चेस्ट बिडक्टेड, उनके चेस्ट बिडक्ट किए गए, यानी डेकोरेटेड किए गए। बिडक्ट मतलब डेकोरेट करना, उसको सजाना। उनके सीनों को क्या किया गया था? सजाया गया था। सीना को सजाने का क्या मतलब होता है? चेस्ट को मीन्स दैट they got medals, they got medals on their chest। उनके चेस्ट पे क्या लगाया गया था? मेडल्स। कह रहा कि only moment before the highest general of South Africa defense force and police, their chest bedecked with a ribbon and medals। किससे? रिबन से और मेडल से। from day gone by, saluted me, they saluted me। वो लोग मुझे क्या कर रहे थे? सैल्यूट कर रहे थे। एंड प्लेस देयर लॉयल्टी, और अपनी लॉयल्टी को, अपनी लॉयल्टी दिखा रहे थे, अपनी वफादारी मेरे प्रति दिखा रहे थे। कौन दिखा रहा था? जो फोर्स के लोग थे, जो पुलिस के लोग थे, जो जनरल थे, वो लोग अपनी लॉयल्टी किसके प्रति दिखा रहे थे? नेल्सन मंडेला के प्रति दिखा रहे थे। और कह रहा है कि आई वॉज नॉट अनमाइंडफुल द फैक्ट, और मैं इस बात से अनभिज्ञ नहीं हूं, मैं इस बात को भूला नहीं हूं। आई वॉज नॉट अनमाइंडफुल द फैक्ट दैट नॉट सो मेनी ईयर बिफोर दे वुड नॉट हैव सैल्यूट बट अरेस्टेड मी। मैं ये बात भूला नहीं हूं कि अभी बहुत ज्यादा दिन नहीं हुआ, ये मुझे सैल्यूट थोड़ी कर रहे थे, ये मुझे क्या कर ले रहे थे? अरेस्ट कर रहे थे। ये क्या कर लेते थे? मुझे अरेस्ट कर ले रहे थे। और आज का वो दिन है जब ये लोग मुझे क्या कर रहे हैं? सैल्यूट कर रहे हैं। Finally, the chevron of a Impala jet left a smoke trail of a black, red, green, blue, and gold of a new South African flag। करा फाइनली a chevron of a Impala jet। जो इम्पाला जेट है ना, इम्पाला जेट को जानते होंगे आप लोग, फाइटर प्लेन्स होती है, तो वो क्या कर रहे थे? वो सेवरॉन बना रहे थे। सेवरॉन क्या होता है बेटा? ऐसे, लाइक वी के शेप में वो बना रहे थे। कैसे? आप देखे होंगे
एक जहाज यहाँ पर, एक जेट यहाँ पे, एक जेट यहाँ पर, एक जेट यहाँ पर और एक जेट यहाँ पर। इस फॉर्मेशन में जेट्स उड़ रही थी। तो ये क्या बना रहे थे? क्या बना रहे थे? शेवरॉन। क्या बना रहे थे? शेवरॉन बना रहे थे ऑफ इंपाला जेट लेफ्ट आई स्मोक ट्रेल, और वो धुआं छोड़ रहे थे। क्या छोड़ रहे थे? धुआं छोड़ रहे थे। कह रहा किस कलर में? ब्लैक, रेड, ग्रीन, ब्लू एंड गोल्ड। और किस कलर में? गोल्ड कलर में, ऑफ अ न्यू साउथ अफ्रीकन फ्लैग। और ये जो जितने रंग थे, जितने कलर्स थे, वो किसको डिमोन्स्ट्रेट कर रहे थे? साउथ अफ्रीका के फ्लैग को। It looked like in the sky there is a flag of South Africa and that was made by the Impala jet. ये किसके द्वारा बनाए जा रहे थे? Impala jet. ठीक। I hope you all understand my lecture. Okay. Thank you class.